दोस्तों, आजकल जब भी कोई भी घर से गाड़ी लेकर निकलता है तो उसे एक अजीब सा डर लगा रहता है। अब इस डर से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, उसका इलाज क्या है, यही लेकर आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। मुरादाबाद से धनंजय और हरिद्वार से अभिमन्यु। नमस्ते। नमस्ते। आपकी पिच के लिए आपके पास है 3 मिनट। जी प्रतीक, टाइटंस, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या प्रतीक को हम 1 मिनट अपने साथ एक छोटा सा खेल खिलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रतीक जरूर, प्लीज आइए। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इंडिया की एक नॉर्मल स्ट्रीट है। आपने करना सिर्फ इतना है, आपको यहाँ पे अपनी फेवरेट कार सिर्फ सेफली पार्क करनी है। बहुत सिंपल। आपका समय शुरू होता है अब। अरे नहीं, वो तो हॉस्पिटल का गेट नंबर 4 है, वहां तो पार्किंग अलाउड नहीं है ना प्रतीक? नहीं प्रतीक, ये हमारा स्कूल का मेन गेट है, यहाँ पे आपको गार्ड पार्क करना अलाउ भी नहीं करेगा। कहीं तो जगह होगी। अरे नहीं, वो तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट है प्रतीक, गाड़ी टो हो जाएगी। फिर इस गाड़ी का क्या करूं मैं? आपकी इसी समस्या का समाधान लेके तो आज हम यहाँ आए हैं। प्रतीक, थैंक यू फॉर थैंक यू। बहुत प्रैक्टिकल मुसीबत है ये, मतलब रोज हम फेस करते हैं इसे। पार्किंग तो बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली मेट्रो टाउन्स के अंदर। तो टाइटंस, आज कम्यूटर्स को लंबे डिस्टेंस से नहीं बल्कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर पार्किंग ना मिलने से ज्यादा परेशानी होती है। और ये पार्किंग की समस्या सिर्फ आपकी या मेरी समस्या नहीं है, आज की डेट में ये एक नेशनल इशू बन चुका है। एक लीडिंग सर्वे के अनुसार एक आम कार ओनर साल में 120 घंटे, लगभग 5 दिन सिर्फ पार्किंग ढूंढने में बर्बाद करता है। सोचिए उस 5 दिन में आप क्या कुछ कर सकते थे। थिंकिंग अबाउट गिविंग मोर टाइम टू योर वाइफ। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में एक दिन में 1 करोड़ गाड़ी पार्क होती है, जबकि ऑफिशियल नंबर पार्किंग स्पॉट्स का सिर्फ 94,000 है। मतलब एक पार्किंग स्पॉट पे 106 गाड़ी पार्किंग ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस के पास रोजाना 250 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं केवल पार्किंग के झगड़ों को सुलझाने के लिए। टाइटंस, अब आप ही बताइए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या शर्मा जी और चोपड़ा जी की गाड़ियां पार्किंग में लगाए? जिस तरीके से भारत देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो हो रहा है और गाड़ियां दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं, पार्किंग की समस्या उससे भी तेजी से बढ़ेगी। और इसी समस्या का समाधान हम आपके पास लेकर आए हैं। नमस्कार टाइटंस, मैं हूं डेप्यूटी कमांडेंट धनंजय भारद्वाज, रिटायर्ड। और मैं हूं अभिमन्यु सिंह। और हम आपके लिए लाए हैं ब्लिप ऐप। ब्लिप विश्व की पहली क्विक पार्किंग ऐप है। इस ऐप के द्वारा आप अपना व्हीकल कभी भी और कहीं भी पार्क कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। टाइटंस, अभी तक ये सुविधा हम लोग केवल मॉल्स, हॉस्पिटल्स और स्मार्ट सिटी को प्रोवाइड करा रहे थे, बट हमारा सपना है कि हम आपकी मदद से ये सुविधा इस देश के हर कोने, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं, जिसके लिए आज हमारा आपसे आस्क है 1.5 करोड़ रुपए अगेंस्ट 2.5% ऑफ इक्विटी इन अवर कंपनी। तो टाइटंस, क्या आप हमारे साथ इस डील को सेफली पार्क करना चाहेंगे? प्लीज बताइए आइडिया कहाँ से आया? हर लड़के की जीवन में एक बकेट लिस्ट होती है कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तो ये मुझे करना है एक बार। तो प्रतीक, मेरी एक बकेट लिस्ट में थी कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी थी। अच्छा। तो 2018 के आसपास मैंने इतना सेव कर लिया था कि मैं एक एंट्री लेवल लग्जरी कार अफोर्ड कर पाऊँ। चेन्नई से मैंने गाड़ी खरीदी और मेरा बड़ा मन था कि मैं एक बार अपनी मदर को गाड़ी में घुमा के लाऊं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तब मेरे प्रिय मित्र, जो उस समय स्टील अथॉरिटी के इसमें कार्यरत थे, इसने बोला कि चल मैं आ रहा हूँ, दोनों भाई साथ में चलेंगे। तो मम्मा के पास एक पुराना फ़ोन था, हमने कहा चलो मम्मा करोल बाग आए हैं, यहाँ पे एक फेमस मार्केट है गफ्फार मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, चलिए आपको वहाँ से एक नया फ़ोन दिला देते हैं। लगभग 20-25 मिनट गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढी, नहीं मिली। थोड़ी देर बाद एक नीली टी शर्ट में आदमी दिखा जिसकी टी शर्ट पे कुछ लिखा था पार्किंग के लिए, तो हमें लगा चलो पार्किंग वाला मिल गया। उसने हमें रोड साइड एक जगह दिखाई, सर यहाँ गाड़ी पार्क कर दीजिए, और उसने हमें एक म्यूनिसिपल पेपर की टिकट पर्ची दे दी। हम फ़ोन दिला के 2 घंटे बाद वापस आए, गाड़ी गायब। हमारे पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई, गाड़ी गायब। हमने उनसे बोला कि भैया गाड़ी ले आओ, तो उसने हमें चाबी पकड़ाई और बोला 40 रुपये बिल हुआ, अपने आप देख लो। हमने कहा अपने आप देख लो, इसका क्या मतलब है? तो उसने बोला पढ़िए पर्ची पे क्या लिखा है।
और अगर आपने कभी भी गाड़ी अपनी पार्क करी, आप पर्ची पे ध्यान से पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है पार्किंग इज एट ओनर्स रिस्क। हमने लोकल अथॉरिटीज को फोन किया, अथॉरिटीज में से कोई आया, हमें पता चला गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, गाड़ी वहां से टो हो गई थी। सवाल ये उठा कि जब पार्किंग में गाड़ी है तो टो क्यों हुई है? फिलहाल उसका हमें आज तक जवाब नहीं पता। वहां मेरी थोड़ी सी ईगो हट हुई थोड़ी सी कि वहां पे लगभग हजारों गाड़ी पार्क थी। मुझे लगा ये मेरे साथ तो अकेले के साथ नहीं हुआ। फिर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, एक पैसिव रिसर्च की। लगभग 1.5 साल हमने पार्किंग मार्केट पे प्रॉपर रिसर्च किया। जो डेटा हमारे सामने आया वो दिमाग घुमा देने वाला था। भारत में लगभग 93% पार्किंग इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जो सो कॉल पार्किंग ठेकेदार, कई जगह पार्किंग माफिया द्वारा ऑपरेट करी जाती है। तब हमें लगा कि आई थिंक ये समस्या जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी बड़ी है और इससे हम लोगों के जीवन में शायद बड़ा फर्क ला सकते हैं। जब हमारे पास सेविंग्स इतनी थी कि हम लगभग 1-1.5 साल घर पे बैठ के बिना कमाए चला पाएंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तब हमने लॉन्च किया पार्कमेट, जो आगे जाके बना ब्लिप। तो ये है हमारी जर्नी। आपने अच्छी खासी डिफेंस की जॉब छोड़ के ये स्टार्टअप का रिस्क लिया, फैमिलीज ने भी सपोर्ट कर दिया? हाँ, मैंने पूछना था इनकी मम्मी ने क्या कहा। जब मैंने अपनी मदर से पहली बार बोला कि मम्मा मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ के ना पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मम्मी ने बड़ी खूबसूरत लाइन बोली, तुम नीली बत्ती वाली गाड़ी छोड़ के अब गाड़ियाँ पार्क करोगे? मैं तो चाहूंगा कि ऐसे लोगों का ईगो हर्ट होना चाहिए ताकि ऐसे नए इनोवेशन आए। बिल्कुल। तो बिजनेस की बात इन पर छोड़ता हूं और मैं अपनी जगह लेता हूं। थैंक यू। प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन लग रहा है। थोड़ा और बताइए कि कैसे ये ऐप वर्क करती है, थोड़ा ऐप के बारे में बताइए। जी, मैं आपको एक बार ऐप का डेमो देना चाहूंगा। आपको बस हमारे ऐप पे जाना है, आपको क्लिक करना है बुक इंस्टेंट वैले। आपको इस ऐप पे जाकर बस अपनी लोकेशन, जहां जाना है वो लोकेशन सेलेक्ट करिए, कंफर्म करिए, दैट्स इट। आप आराम से वहां पहुंचिए। जब तक आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे हमारा अटेंडेंट ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होगा। जैसा कि आप देखते हैं हमारा अटेंडेंट ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई हो गया, पार्किंग के रेट्स भी आपको पहले ही दिख जाएंगे। वहां पहुंचिए, आप वेरीफाई करिए ओटीपी कि सही इंसान को आप गाली दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, सही इंसान को आप अपनी गाड़ी दे रहे हैं। पार्किंग के नाम पे गाली ही निकलती है। तो आप वहां पे जाके जैसे आपकी गाड़ी वो आपके लिए पार्क कर देगा, गाड़ी को आप लोकेट कर सकते हैं, गाड़ी की इमेजेस भी आपको ऐप में ही अवेलेबल होंगी। जब आपको वापस जाना हो क्लिक करिए गेट माई कार, कंफर्म करिए और आपको गाड़ी वहीं डिलीवर हो जाएगी। आप सारी डिटेल्स यहाँ पे ट्रैक कर सकेंगे, आप हमारे जो वैले उसकी लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकेंगे और जब चाहें जिस मोड से चाहें उस मोड से पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप कैश से पे करना चाहते हैं तो कैश से भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल, इट्स दैट कन्वीनियंट। नमस्ते अभिमन्यु एंड धनंजय, एंड फर्स्टली थैंक यू फॉर योर सर्विस। आई वांटेड टू आस्क, ये शहरों में व्हाट इज द एवरेज जो टाइम लगता है टू गेट द वैली? एंड नंबर 2, आप मॉल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस में आप पार्किंग करवाते हैं, बट जब पार्किंग फुल हो जाते हैं वो जगह में, तो आप कहीं दूर पार्क करेंगे, तो वो कितना दूर जाता है? एंड व्हेन यू डू गेट माई कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक के गाड़ी को वापस लाने में? जब आप ऐप में लॉग इन करते हैं तो उसमें एक आपको पहले नोट देते हैं कि आप एटलीस्ट 10 मिनट पहले वहां पर आप लोकेशन डाल दीजिए जिस लोकेशन पे आ रहे हैं। आए दिन हम लोग एक दिन में लगभग 7,500 गाड़ी पार्क करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। जो एवरेज टाइम है वो 6 से 7 मिनट का होता है। हर 500 मीटर के अंदर हमारे मिनिमम एक वैले रहता है, हम उन्हें एक्चुअली ब्लिप अटेंडेंट कहते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर वो आराम से पहुंच जाता है। जो वर्स्ट केस सिनारियो हमने देखा है, जब बिल्कुल पीक आवर्स हैं या फेस्टिवल का टाइम है, कोई स्पेशल मूवी रिलीज हो रही है, तो पिकअप में टाइम नहीं लगता। डिलीवरी के समय जब आपको गाड़ी गेट माई कार करना है तो ऐप स्मार्टली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस, टाइम, ट्रैफिक और जो पुराने ट्रेंड्स हैं पार्किंग के, वो रीड करके वो एक प्रिडिक्ट करता है कि गाड़ी को आने में 10, 11 या 12 मिनट भी लगेंगे। बट फर्क यहां पे ये है कि जब आप गेट माई कार करते हैं तो ऐप आपको पहले ही बता देता है कि गाड़ी 12 मिनट दूर है, तो आप वो 12 मिनट उस लोकेशन से बाहर आके गर्मी में बारिश में नहीं खड़े होंगे। आप अगर मॉल में हैं तो 12 मिनट मॉल में एसी में स्पेंड करना पसंद करेंगे। प्रॉब्लम बहुत खूब है, आपने आइडेंटिफाई किया, आई सेड कांग्रेचुलेट यू, लेकिन सॉल्व हो रहा है क्या ये प्रॉब्लम? एक स्टैटिस्टिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डिस्पाइट ऑफ की पार्किंग के स्पॉट्स, ऑफिशियल स्पॉट्स कम है, नंबर ऑफ कार्स ज्यादा हैं, तब भी इस देश की, इनफैक्ट इस दुनिया की एक भी मल्टी लेवल कार पार्किंग 50% ऑक्यूपेंसी पे काम नहीं कर रही है। आप एमसीजीएम की पार्किंग में जाइए, आप बीएमसी के पार्किंग्स में जाइए, मल्टी लेवल पार्किंग कहीं भी जाइए, स्पेशल ओकेजन्स को छोड़ दिया जाए तब। पहले लॉजिस्टिक्स वाली बात है कि हम लोग एक बार सप्लाई की बात करते हैं, पार्किंग का सप्लाई कितना है।
लेट्स से मॉल के पास पार्किंग, हम लगभग हर लोकेशन के 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया, पूरा पेरीमीटर मैप करते हैं। अगर 1.5 किलोमीटर में नहीं है तो हम 2.5 किलोमीटर तक मैप करते हैं। तो सप्लाई इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, पार्किंग हमेशा अवेलेबल है। परेशानी यह है कि जहां आप जा रहे हैं वहां नहीं है। चार्जेस क्या लगेंगे इस अटेंडेंट के? 20 अटेंडेंट, 100 अटेंडेंट, कितने अटेंडेंट रखे और लॉजिस्टिकली उसको सपोर्ट करना, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम लोग 49 रुपीज चार्ज करते हैं पिक एंड ड्रॉप चार्ज प्लस पार्किंग टिकट चार्जेस। तो अगर आपने 3 घंटा पार्क करी और आपकी गाड़ी का बिल हुआ 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, तो 150 प्लस 49, तो आपका लगभग 199 के आसपास आपको टोटल बिल बैठा। ऐसा करने के लिए हम सप्लाई के लिए जितने लोकल पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे टाई अप करते हैं। और वैलेज का हमारा मॉडल बड़ा सिंपल है, जो 49 रुपीज हम चार्ज करते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। जो पार्किंग टिकट का चार्ज है वो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, हम उसमें कोई शेयर अभी नहीं लेते हैं क्योंकि इट्स एन एडेड रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्टर अब तक काम नहीं करना चाहेगा अगर आप उसके रेवेन्यू में से शेयर लेंगे। दूसरा जो 49 रुपीज हम चार्ज करते हैं, इस पे 36 रुपया 36 रुपये जो है जो हमारा अटेंडेंट है उसके पास जाता है, लगभग 13 रुपये हमारे पास आते हैं। ये हमारा अटेंडेंस आपके रोल पे है कि दे आर थर्ड पार्टी? जी। टुडे एट दिस पॉइंट आपके कितने अटेंडेंस है रोल पे? हमारे पास 360 अटेंडेंट्स अलग अलग लोकेशंस पे आज की रेट में ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं और एक आम अटेंडेंट को लगभग 36 गाड़ी आराम से वो पार कर सकते हैं, जिसमें 18 पिकअप 18 ड्रॉप या 20 पिकअप 16 ड्रॉप हो सकते हैं। लगभग 36 के आसपास एवरेज नंबर हमारा 8 घंटे की ड्यूटी में चल रहा है हर रोज। जी। तो 1000 रुपए बनाता है अटेंडेंट? हाँ, लगभग मंथ के एंड तक आते आते उनकी 20,000 के आसपास जो है सैलरी बनती है, जो मिनिमम वेजेस को कवर भी करती है। आप जिस तरह से बता रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि चमत्कार हो रहा है। तो चैलेंजेस क्या हैं आपके बिजनेस के? कोई ना कोई तो चैलेंज होंगे। अनुपम जी, उनको आपका चेक चाहिए। वो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा उसके हम बाद में आते हैं। जी, सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में हर आदमी अपनी गाड़ी के लिए बहुत सेंसिटिव है। गाड़ी का एक स्क्रैच दिल पे लगता है। हाँ, राइट। बिल्कुल। यूएस की ही कंपनी है जो आपके जैसे मॉल ऑपरेट करते हैं। उनने एक और सॉल्यूशन किया, कार वॉश सर्विसेज। तो जब तक कि आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल कार वॉश से वो इनकम होती है एडिशनल, या डीप क्लीन जिसको कहते हैं, अंदर कारपेट डीप क्लीन करके देते हैं, या पेट्रोल फिल करा दी, चार्जिंग करा दी गाड़ी या की। गाड़ी की चार्जिंग। जो भी। तो इस तरह की अगर आप सर्विसेज ऐड करने का आपका प्लान है क्या? क्योंकि वो भी एक रेवेन्यू मॉडल है। संदेश जी, आप तो इन्वेस्ट करने से पहले मेंटरशिप पे चालू हो गए। पर इन्होंने जिस हिसाब से सजेशंस दिए हैं, आई एम श्योर कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वहीं से आ रहा है। जैसे आपने सजेस्ट किया, ये हमारा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, हमने एक छोटा सा प्लान बना रखा है, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यह है कि पहले ABCD लिखें, फिर कैट बैट रैट, फिर ऐसे भी लिखेंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मार्केट सर्वे ले लेते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए अपना ऑफर देने में। ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं। नहीं आ रहा अटैक। वो वेरी गुड। 94% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका अभी यहाँ लिखा है ARR 2 करोड़ है और आप, इज दैट रॉन्ग? ये FY24 में हमारा था ARR 1.69 करोड़। लास्ट ईयर हमने करा है 5.2 करोड़। ओके। और ये साल हम लगभग 18 करोड़ पे क्लोज करेंगे। क्या बात कर रहे हो? तो आपकी डिमांड क्या है अभी? जी, हम लोग नवंबर में हम लोगों ने ना प्री सीरीज A राउंड रेस किया था, लगभग 7.5 करोड़ का। कैक्टस पार्टनर्स, वी फाउंडर सर्कल, वी कैट्स और मारवा फैमिली ऑफिस ने उसमें इन्वेस्ट किया था। 4 करोड़ का हमारा एक ब्रिज राउंड है, जिसमें से 2.5 करोड़ का हमारे पास कमिटमेंट है ऑक्सानो कैपिटल से। हम आपसे रेस करना चाहते हैं 1.5 करोड़ रुपया 60 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पे। अच्छा, एक लास्ट मंथ का P&L समझाओ। लास्ट मंथ हमने 72 लाख 72 लैक्स पे क्लोज किया, जिसमें 27.5 लाख हमारा मंथली बर्न था। इस महीने हम 1 करोड़ का MRR क्रॉस कर जाएंगे और जो हमारा बर्न है लगभग 25 लाख के आसपास आ जाएगा। और आपका B2C रेवेन्यू वो कितना है? अर्जुन, हम लोग अभी डायरेक्टली कस्टमर को ये सर्विस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग B2B2C ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम B2C जाना चाहते हैं विद दिस ऐप। जी बिल्कुल। अगर आप B2B2C जा रहे, आई एम ऑल इन। और अगर आप B2C जा रहे, लॉजिस्टिकली इट्स अ नाइटमेयर, अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो आई एम आउट। ओके।
क्योंकि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है ये पार्किंग और मेरा वैल्यूएशन इस पे नहीं आ सकता, तो इसीलिए मैं इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन मैं इनके बिजनेस मॉडल और बिजनेस आइडिया से बहुत इंप्रेस्ड हूं। आई एग्री। शैली आप? सो मैं तो आपकी यूजर बनने वाली हूँ, बट आई लाइक टू सिट आउट बिकॉज आई डू फील कि ये मेरा नॉलेज एरिया नहीं है, बट आई चैंपियन यू फ्रॉम द आउटसाइड। थैंक यू। अर्जुन? अब तक B2C लॉन्च नहीं हुआ है और B2C में मुझे लग रहा है कि बर्न ज्यादा होगा। तो अंटिल B2C इज लॉन्च्ड और बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है, तब तक मैं हाथ मिलाना नहीं चाहता हूं, बट मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब आप बॉम्बे आए। जरूर। अब संदेश जी आप पे आते हैं। तो मैं 50 लाख इन्वेस्ट करने को आई एम ओके विथ योर करंट वैल्यूएशन। बिल्कुल सर। कोई भी नेगोशिएशन नहीं आई वैल्यूएशन नो पे। बहुत नहीं, वो संदेश इसलिए जी, नहीं, Congratulations. वो इसलिए नहीं क्योंकि इनने ऑलरेडी बोला है कि 3.5 करोड़ उनने करंट वैल्यूएशन पे लिया है, तो इट वुड बी अनफेयर ऑन देम टू पुट इन अ स्पॉट कि Thanks a lot, sir. आप Thank you, उसको मैं इनको नेगोशिएट डाउन करूं। very generous and very generous, I sir. think that's a very fair offer. संदेश जी ने ऑफर किए हैं 50 लाख रुपए, सेम वैल्यूएशन पे 50 लाख 0.5 इक्विटी पे। आपको ये डील मंजूर है? जी हमें डील मंजूर है। और आप भी हाथ मिलाना चाहेंगे? यस। तो चलिए मिलाइए हाथ। थैंक यू टाइटंस। थैंक यू। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।